ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है अवध के नवाबों के बारे में। वो नवाब जिनका अपनी प्रजा के ऊपर, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल होता था, उन्हीं नवाबों को ब्रिटिशर्स प्यादों की तरह यूज करते थे। डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट, ब्रिटिशर्स फॉर इंस्टॉलिंग, टॉपलिंग और हैविंग नवाब स्किल्ड। अवध के फिफ्थ नवाब वजीर अली थोड़ा अपने ढंग से रूल करना चाहते थे और नतीजा, ब्रिटिशर्स ने उन्हें मीटिंग के बहाने लखनऊ बुलाकर अरेस्ट करा और वाराणसी भेज दिया। अंग्रेजों ने वजीर अली के बाद सादत अली खान को नवाब बनाया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सादत खान ने अपना आधा किंगडम, जिसका रेवेन्यू तब के टाइम पर 1 करोड़ 35 लाख रुपीस अ ईयर था, वो अंग्रेजों को एज अ ब्राइब दिया था। सादत अली खान चाहते थे कि उनके बाद उनके बेटे गाजिउद्दीन हैदर को नवाब बना दिया जाए और ब्रिटिशर्स ने इस तरह से कोर्ट पॉलिटिक्स खेली दोनों बाप बेटों के बीच में कि एक पॉइंट पर तो गाजिउद्दीन हैदर ने अपने फादर के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया था, जिसके चलते सादत अली खान को अपने ही बेटे को हाउस अरेस्ट में रखना पड़ा। सादत खान की डेथ के बाद गाजिउद्दीन हैदर ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स को 1 करोड़ रुपए दिए थे नवाब बनने के लिए। अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी बात बताता हूँ जो बहुत ही कम लोगों को पता है। गाजिउद्दीन हैदर के बाद नासिरुद्दीन हैदर अवध के नवाब बने। जो लखनऊ में 76 मंजिल है वो इन्हीं का पैलेस हुआ करता था। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो हम लोग हिस्ट्री में एनेक्सेशन ऑफ अवध सुनते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसरूल, वो इसी टाइम पर अराउंड 1830s वगैरह में हो चुका होता, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट एग्री एट दिस टाइम। अंग्रेजों की ताकत इस पॉइंट पर पहुंच चुकी थी कि कहा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह बिना ब्रिटिश रेजिडेंट की परमिशन के अपनी थ्रोन एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट तक नहीं कर सकते थे। द रूलर्स ऑफ अवध फॉर द मोस्ट पार्ट वर मेयरली पॉन्स। हम लोग अपकमिंग वीडियोस में लखनऊ की हिस्ट्री के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, और अगर तुम लोग को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो चेक आउट माई पेज जस्ट इतिहास ऑन इंस्टाग्राम, वेयर आई पोस्ट डेली कंटेंट।